कर रहे थे तो भाजपा के लोग जो है कहीं और ले गए। हम घूसखोरी के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों टूट की खबरें सामने आ रही हैं। भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। इस बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस टूट की खबरों पर मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर किए गए सवालों से भी बचते हुए देखा गया। जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि भाजपा का कहना है कि जेडीयू में टूट होने वाली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों से कुछ होने वाला नहीं, सब बकवास की बातें हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इस समय बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी महागठबंधन की सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी बांट रही है, अब तक इससे ज्यादा किसी दूसरे राज्य में भर्तियां नहीं निकली। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के सवालों से भी तेजस्वी यादव बचते हुए खासा नजर आए। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने जेडीयू आरजेडी में टूट पर पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि टूट को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के युवाओं को रोजगार देने और विकास कार्य में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इन बीतों दिनों फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए प्लेग्राउंड पर क्रिकेट मैच खेला था। खेल के बाद झा ने कहा कि इस काम के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। फ्लाईओवर के नीचे प्लेग्राउंड बनाया गया, पटना वासी अब इसका लाभ उठा सकेंगे। तो यहाँ पर लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि अब जेडीयू और आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। और जब 2 जुलाई पीछे लेके चले आपको, तो 2 जुलाई को महाराष्ट्र में इसी तरीके से देखा गया था कि एनसीपी में टूट हुई थी। उसके बाद सुशील मोदी ने बड़ा खुलासा यहाँ पर नीतीश कुमार के ऊपर भी किया था। कहा था नीतीश कुमार भी जल्दी डगमगाने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव का साथ यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। और उसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई थी और लगातार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की लगातार मीटिंगें बैठकें हो रही हैं, उससे ये अंदेशा जताया जा सकता है कि कुछ खटपट यहाँ पर दोनों के बीच चल रही है। लेकिन इस खटपट से मना करते हुए नजर तेजस्वी यादव आ रहे हैं और बड़े सवाल यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर ही दाग दिए हैं कि बीजेपी पहले झांक के देखे कि वो खुद क्या कर रही है। और साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं का मुद्दा यहाँ पर तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आए हैं कि बिहार में शिक्षकों और बाकी अन्य युवाओं की भर्तियां निकाली जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी राज्य में बिहार से ज्यादा भर्तियां नहीं निकाली हैं। तो देखा जाए बिहार की राजनीति लगातार अलग अलग मुद्दों पर गर्मा रही है और टूट को लेकर खासा ही बाजार जो है वो अफवाहों का लगातार गर्म चल रहा है। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी दोनों दल के नेता इन सवालों से खासा बचते हुए नजर आए। जब भी मीडिया ने टूट को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना दाग दिया। उस सवाल का जवाब वैसे नहीं दिया जिस तरीके से टूट का जवाब देना चाहिए था। हमने वो ट्वीट देखा है और पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं। और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो हैं
इस आरक्षण का लाभ उठा सके, इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे। तो जो चंद लोगों की जहां तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज्यादा जो चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है, उसके पास जमीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे, उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। और हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं। अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो सरनेम, हम ही लोग अहीर जाति से हैं, यादव हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं। लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं। तो ये तो लिखते हैं, उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं। लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा। आप बताइए, विदुरी जी जो कहे तो क्या कहते हैं, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कटुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले। क्या एक्शन हुआ? कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग हैं, सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास, उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग हैं वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को, जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा करके लोगों को रखते हैं। अब इसमें बताइए, अगर ये तो एक बात, तो दुख की बात तो ये है, जीभ काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते, ई कर देते, ऊ कर देते। अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता, तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। हिंसा हम लोग क्या समाज को संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं? तो ये लोग कुछ अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ ना कुछ सब लोग जो करता रहता है। हालांकि उसको जो है पहले पार्टी फॉर्म पे जो है बात करनी चाहिए थी। चुनाव में आपको नहीं पता था, चुनाव में 2020 के चुनाव में हम लोग सरकारी बाबू के बारे में बात कर रहे थे, तो भाजपा के लोग जो है कहीं और ले गए। हम घूसखोरी के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं और लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है। तो आज का जो परिदृश्य है, जो स्थिति है देश की, जो कुछ लोग जो कब्जा किए हुए हैं, उनके बारे में है, ना कि किसी जात के बारे में। जात तो राजपूत जात के खिलाफ दिख रहे हैं। हमको नकारात्मक बातों पे टिप्पणी नहीं करनी है। और उनके पुत्र जो है हमारे पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था। पार्टी फॉर्म में हम लोग इस बात